अभी 5 लोकसभा की सीट बची है, एक पे अगर आपका नाम आता है चुनाव लड़ोगे आप? देखिए, ऐसा है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। पर मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार विकास के कार्य हो रहे हैं, यदि हम देखें तो पिछले 3 महीने में 85 लाख करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन हुए। मेरा ख्याल है कि आज़ादी के बाद इतने ज़बरदस्त विकास के काम कभी भी नहीं हुए जितने अभी हुए हैं। आज ही अगर हम रेलवे की बात करें तो लगभग 80,000 करोड़ के आज ही उद्घाटन हुए। तो देश के अंदर जो विकास का रथ चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश में भी ज़बरदस्त विकास करेगी, देश में भी ज़बरदस्त विकास करेगी। और इस विकास के कारण और विशेषकर गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण गरीबों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक मोदी जी के साथ है। तो मुझे लगता है कि जैसा हमने नारा दिया है इस बार 400 पार, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 400 से भी अधिक सीट लोकसभा में हम जीतेंगे और एक बार फिर से मोदी जी के हाथ में देश की बागडोर। 5 सीटें बची है, अगर आपको टिकट मिलता है तो आप चुनाव लड़ेंगे किसी एक सीट? देखिए, काल्पनिक प्रश्न का मैं जवाब नहीं देता। हरियाणा में जेजेपी ने आपसे गठबंधन तोड़ लिया है। हमने तोड़ा है उनसे, उनके कारण हमारी पार्टी बदनाम हो गई थी। मैं परसों हरियाणा में ही था, हम लोगों की काफ़ी चर्चा हुई। चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया कि जेजीपी वहाँ पर कुछ न कुछ इस प्रकार के काम कर रही थी जिससे सरकार की छवि खराब हो रही थी, इसलिए हमने जेजीपी से नाता तोड़ा। नुकसान तो नहीं होगा पार्टी को आगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ ना आपको कि हरियाणा में भी बहुत विकास हुआ मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, और देश में भी बहुत विकास हुआ। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। आप 75 साल से कांग्रेस से लड़ रहे हैं और आज वही कांग्रेस के लोग आपके साथ में पूरे आ गए, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खराब नहीं करेंगे? देखिए, हम जब संघ की शाखा में जाते थे तो हमें एक बौद्धिक में जो तृतीय सरसंघ चालक थे, उन्होंने अपने बौद्धिक में कहा था कि आप सब स्वयंसेवक हैं और बाकी सब भावी स्वयंसेवक हैं। उन्होंने कहा कि इस देश को अगर बचाना है तो सबको स्वयंसेवक बनना पड़ेगा, और इसलिए हमारा मिशन बहुत साफ है। हम देश को ताकतवर बनाएंगे और इसलिए सबको साथ में लेके चलेंगे। हमारा नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी के अंतर्गत यदि कोई मोदी जी से प्रभावित होकर हमारी पार्टी में आता है तो हम उसका स्वागत करें। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस नेताओं को बीजेपी ले रही है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता स्थानीय लोगों में भी असंतोष है, उसको लेकर क्या प्लानिंग है? बिल्कुल असंतोष नहीं, और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो समझता है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के आदि हैं उनको जरूर तकलीफ होगी, पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए जो काम करता है उसको भी तकलीफ। ठीक है, थैंक यू। लालो रुक जा यार, साइड में आ जा, दिमाग की बेंच हो चुकी है। अपनी आईडी